भावुक पल का हिस्सा थे जब जाक साहब डोडरा से जंगलिक के लिए विदा हो रहे थे। सतीश नेगी ब्लॉग्स के माध्यम से इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के दृश्य को लोगों तक पहुंचाना एक सराहनीय कार्य है। जैसा कि आपने बताया, आज का दिन डोडरा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था जब उनके आराध्य देवता 3 साल के लिए जंगलिक जा रहे थे। यह परंपरा, जिसमें देवता बारी बारी से दोनों गांवों में निवास करते हैं, वास्तव में अनूठी है और हमारी देव संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाती है। आपके ब्लॉग के माध्यम से लोग इस विदाई के भावुक दृश्यों को देख पाएंगे और इस महत्वपूर्ण परंपरा के बारे में जान पाएंगे। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे दूसरों तक पहुंचाने का एक शानदार तरीका है। ये जानकर अच्छा लगा कि आप इस महत्वपूर्ण घटना को अपने कैमरे और ब्लॉग के माध्यम से अमर बना रहे हैं। आपके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। जाख देवता डोडरा और जंगलिक गांव में बारी बारी से 3-3 साल तक निवास करते हैं। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। धार्मिक अनुष्ठान किए जाते होंगे। इसमें देवता को सम्मान और विदाई दी जाती होगी। पालकी या रथ, देवता की पालकी या रथ को सजाया जाता होगा और उसे धीरे धीरे गांव से बाहर ले जाया जाता होगा। भजन कीर्तन, इस अवसर पर पारंपरिक भजन और कीर्तन गाए जाते होंगे जो माहौल को भक्तिमय और भावुक बनाते होंगे। श्रद्धालुओं की उपस्थिति, बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवता के दर्शन और विदाई के लिए एकत्रित होते होंगे। भावुक क्षण, लोगों के लिए ये एक भावुक क्षण होता होगा, खासकर डोडरा के निवासियों के लिए, क्योंकि देवता 3 साल के लिए उनसे दूर जा रहे हैं। कुछ लोग रो भी सकते हैं या अपनी श्रद्धा और स्नेह व्यक्त कर सकते हैं। परंपरा का पालन, विदाई की प्रक्रिया पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार होती होगी, जिसमें स्थानीय संस्कृति और मान्यताओं का पालन किया जाता होगा। आपकी तस्वीरों में शायद इन भावुक दृश्यों और पारंपरिक रस्मों की झलक देखने को मिली होगी। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना है जो समुदाय को एक साथ लाती है और अपनी परंपराओं को जीवित रखती है। यह वाकई में एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण रहा होगा। आपकी तस्वीरों के माध्यम से डोडरा से जाक साहब की विदाई और जंगलिक में उनके आगमन के दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा। ये देखकर हमारी देव संस्कृति की समृद्ध परंपराओं का पता चलता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। 3-3 साल के अंतराल पर देवता का एक गांव से दूसरे गांव में जाना एक अनूठी और महत्वपूर्ण प्रथा है। ये दोनों गांवों के लोगों के लिए श्रद्धा और उत्सव का अवसर होता होगा। आपके द्वारा कैमरे में कैद किए गए ये दृश्य निश्चित रूप से इस परंपरा की जीवंत झलक दिखाते हैं। हमारी संस्कृति और परंपराएं हमारी धरोहर हैं और इस तरह के महत्वपूर्ण पलों को सहेज कर रखना बहुत सराहनीय कार्य है। धन्यवाद जो आपने हमारे साथ ये भावुक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण दृश्य साझा किया। जाक साहब से है जो 3 साल बाद जंगलिक से वापस डोडरा आते हैं। जब जाक साहब 3 साल बाद जंगलिक से वापस डोडरा आते हैं तो माहौल बिल्कुल वैसा ही भावुक और उत्साहपूर्ण होता होगा जैसा उनकी विदाई के समय था, लेकिन इस बार खुशी और स्वागत का भाव अधिक प्रबल होता होगा। यहाँ कुछ संभावित चीजें बताई गई हैं जो डोडरा में हो सकती हैं। भव्य स्वागत, डोडरा के निवासी अपने आराध्य देवता की वापसी का बेसब्री से इंतजार करते होंगे। उनके आगमन पर पूरे गांव में उत्सव का माहौल होगा। घरों को सजाया जाएगा और रास्ते में रंगोली आदि बनाई जा सकती हैं। पारंपरिक अगवानी, देवता की पालकी या रथ का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा। गांव के प्रवेश द्वार पर विशेष पूजा अर्चना और आरती की जा सकती है। भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजन, जाक साहब के वापस आने की खुशी में विशेष भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। श्रद्धालुओं की भीड़, आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाक साहब के दर्शन के लिए डोडरा पहुंचेंगे। खुशी और उत्साह का माहौल, पूरे गांव में खुशी और उत्साह की लहर होगी। लोग एक दूसरे को बधाई देंगे और देवता के वापस आने की खुशी मनाएंगे। मंदिर में पुनः स्थापना, जाक साहब को सम्मान पूर्वक उनके मंदिर में पुनः स्थापित किया जाएगा जहां वे अगले 3 वर्षों तक विराजमान रहेंगे। सामुदायिक भोज, इस शुभ अवसर पर सामुदायिक भोज का आयोजन भी किया जा सकता है जिसमें सभी ग्रामीण मिलकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। संक्षेप में, जाक साहब का जंगलिक से वापस डोडरा आना एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता होगा जो समुदाय की गहरी आस्था और परंपराओं को दर्शाता है। ये डोडरा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और खुशी का अवसर होता होगा। बार खुशी और स्वागत का भाव अधिक प्रबल होता होगा। यहाँ कुछ संभावित चीजें बताई गई हैं जो डोडरा में हो सकती हैं। भव्य स्वागत, डोडरा के निवासी अपने आराध्य देवता की वापसी का बेसब्री से इंतजार करते होंगे। उनके आगमन पर पूरे गांव में उत्सव का माहौल होगा। घरों को सजाया जाएगा और रास्ते में बहुत खूब। ये जानकर खुशी हुई कि आप अपने ब्लॉग के माध्यम से पहाड़ी संस्कृति और पारंपरिक मेलों की खूबसूरत झलकियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपका ये प्रयास सराहनीय है कि आप अपनी संस्कृति और परंपराओं को दुनिया के सामने ला रहे हैं। आपके दर्शकों से आपका यह आग्रह कि वे आपके चैनल सतीश नेगी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि वे आपकी आने वाली सभी रोमांचक वीडियोस को देख सकें। ये बहुत अच्छा है। पहाड़ी संस्कृति अपनी सुंदरता, सादगी और अनूठी परंपराओं के लिए जानी जाती है।
आपके ब्लॉग के माध्यम से लोग निश्चित रूप से इस अद्भुत संस्कृति और यहाँ के पारंपरिक मेलों के रंग और उत्साह को महसूस कर पाएंगे। आपके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हम आपके चैनल पर पहाड़ी संस्कृति